4 ऐसी टिप्स जो आपको अपने डॉग में को विंटर्स में रखने में हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विंटर स्टार्ट हो चुके हैं और विंटर्स में डॉग्स को मेंटेन करना कोई बहुत आसान काम नहीं होता। तो चलिए हम लोग अपनी सबसे पहली टिप की तरफ बढ़ते हैं कि डॉग को विंटर्स में कैसे रखा जाए। तो दोस्तों, जो हमारी सबसे पहली टिप है वो है कि हमें अपने डॉग को विंटर्स में बाथ बिल्कुल भी नहीं कराना है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमें अपने डॉग को बिल्कुल भी नहलाना नहीं है विंटर्स में, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि डॉग को ठंडी लग जाती है। चाहे आप उसको गर्म पानी से नहलाएं, चाहे कितनी भी आप उसको धूप में नहलाएं, हमें अपने डॉग को विंटर्स में बिल्कुल भी नहलाना नहीं है। और जहाँ तक रही बात मेरी खुद की, तो मैं अपने सोल्जर को भी वो नवंबर 5 को नहलाया था। अब मैं सीधा उसको होली के टाइम के आसपास नहलाऊँगा। यानी ये जो पीरियड है नवंबर से लेके मार्च तक, आप इसमें अपने डॉग को बिल्कुल भी ना नहलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक रही बात कि साफ़ सफाई की, कि हमारा डॉग फिर साफ़ कैसे होगा, उससे स्मेल आने लग जाएगी, तो उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि स्मेल और फिर जो क्लीनलीनेस है डॉग्स की साफ़ सफाई, उसके लिए आपको क्या करना है। तो लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, हमें इन 3-4 महीने अपने डॉग को बिल्कुल भी नहलाना नहीं है। तो दोस्तों, साफ़ सफाई के लिए आप अपने डॉग की जो भी आपकी कॉम हो, आप उससे उसकी ग्रूमिंग कर सकते हैं अपने डॉग की, ताकि उसके जो डेड हेयर हों वो निकल जाए, उसका कोट थोड़ा साफ़ हो जाए। और बाकी जहाँ तक रही बात स्मेल की, जो डॉग्स नहाते नहीं हैं उनसे स्मेल आने लग जाती है, तो उसके लिए आप ये जैसे डॉग पाउडर है ना जो मैं यूज़ करता हूँ, हिमालय वाला, आप हिमालय का ही नहीं, आप कोई भी ऐसे पाउडर ले सकते हैं। तो जैसे आप टिक्स और बालों को सुंदर करने के लिए एक शैम्पू लगाते हैं, तो बस समझ लीजिए उसी का पाउडर फॉर्म है। और इसको आप अपने डॉग को वीक में 1 या 2 बार आप लगा सकते हैं। तो ये आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इससे टिक फ्लीस भी नहीं आएंगे डॉग से, अच्छी स्मेल भी आएगी और उनका कोट भी जो है बहुत ही अच्छा शाइनी हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमें अपने डॉग को नहलाना तो है नहीं, और बाकी साफ़ सफाई के लिए आपको उसकी ग्रूमिंग करते रहना है और उसको पाउडर लगा देना है, ताकि उससे स्मेल भी ना आए, कोट भी अच्छा रहे। तो दोस्तों, मेरी जो सेकंड टिप है वो ये है कि हमें अपने डॉग्स को विंटर्स में क्या क्या खाना देना है, उसके लिए मैं बाद में आपको एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन हमें उनके खाने पे ध्यान बहुत देना है, क्योंकि विंटर्स में डॉग ज़्यादातर होता है क्या है, वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और उनका वर्कआउट कम होता है, तो उससे आपका डॉग जो है वो ओबेस हो जाता है, उनकी एक्सरसाइज हो नहीं पाती है और ज़्यादा खाते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं डॉग्स, जो बाद में उनको हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ना वो ढंग से चल फिर पाते हैं। बहुत जल्दी आपके डॉग की एनर्जी लेवल गिर जाएगा और फिर उसमें हार्ट अटैक के भी चांसेस हो सकते हैं। और ज़्यादातर होता क्या है, डायबिटीज़ हो जाती है। ये चीज़ कन्फर्म है ओबेस डॉग्स में, कि ओबेस डॉग्स को भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो आप अपने डॉग को कम खाना ना दें, क्योंकि गर्मियों में हमारा डॉग एक तो खुद कम खाता है, एक्सरसाइज ज़्यादा करता है, तो या तो दुबला हो जाता है, नहीं तो अगर मोटा है तो वो फिट रहता है। लेकिन ठंडियों में डॉग की एक्सरसाइज वो खुद से कम कर देते हैं, थोड़ा कम, और खाना ढेर सारा खाते हैं, तो इससे होता है कि हमारा डॉग जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो आप इस चीज़ से बचें और अपने डॉग को लिमिटेड खाना दें। और आप अपने वेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें उसको कितना खाना देना चाहिए। लेकिन आप अपने डॉग को ओवर फीड ना करें, वो बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरी जो थर्ड टिप है वो ये है कि जैसे आजकल विंटर्स है तो धूप की थोड़ी कमी रहती है, लेकिन दोपहर का जो टाइम होता है, विटामिन डी वाली जो धूप आती है दोपहर में 10 से 3 o'clock, तो उसमें आप अपने डॉग को धूप में ले जाके खिला सकते हैं। अगर आप रनिंग करवाना चाहते हैं अपने डॉग को, तो आप उसको रनिंग भी करवा सकते हैं धूप में, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। या फिर अगर आप रनिंग नहीं करवाना चाहते, आप एक जगह बैठना चाहते हैं, तो आप अपने डॉग को खाली धूप में छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको अपने डॉग को धूप में अकेला नहीं छोड़ना है, वहाँ कोई ना कोई घर का आदमी होना चाहिए घर में उसके, मतलब उसके साथ वहाँ पे छत पे खेलने के लिए। या फिर अगर आप बैठे भी रहेंगे तो आपके डॉग का काम चल जाएगा। लेकिन हमें अपने डॉग्स को 2 आवर्स से ज़्यादा छत पे नहीं छोड़ना है, मतलब धूप में, नहीं तो उनको हीट स्ट्रोक पड़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो यही थी मेरी थर्ड टिप, जो कि है आप अपने डॉग्स को धूप में ले जाएं विंटर्स में, ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे। क्योंकि हम जब नहला नहीं रहे हैं अपने डॉग्स को टेम्परेचर की वजह से, तो हमें उनको धूप में ज़रूर ले जाना चाहिए। आपके पास जो भी छत या हो, बैकयार्ड हो गया या फिर गार्डन वार्डन है, आप वहाँ पे अपने डॉग को आराम से ले जाके खिला सकते हैं। डॉग्स को भी धूप में खेलना थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन याद रहे 2 आवर्स से ज़्यादा आपको नहीं खिलाना है। तो गाइस, जो मेरी फोर्थ टिप है वो है ये कि आप अपने डॉग को कुछ ना कुछ पहनने के लिए दे दीजिए, क्योंकि डॉग्स को ठंडी लगती है। हर डॉग को ठंडी लगती है, खाली उसके लेवल का अंतर होता है कि कुछ डॉग्स को ज़्यादा ठंडी लगती है, कुछ डॉग्स को कम ठंडी लगती है। लेकिन ठंडी हर डॉग को लगती है, ये मैं आपको कह दूं। अगर आपके पास कोई शॉर्ट या मीडियम कोट ब्रीड है, तब तो आपको उसको स्वेटर्स पहनाने पड़ेंगे। शॉर्ट है तो आप उसको स्वेटर पहनाइए, और अगर मीडियम कोट है तब तो आप उसको तब भी आप उसको लाइट स्वेटर्स जो आते हैं डॉग्स के, या फिर आदमी वाले भी आप पहना सकते हैं, जैकेट वगैरह।
तो वो भी आप अपने डॉग को पहना दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि जैसे मेरा सोल्जर पूरा लॉन्ग कोट है, उसके बाल बड़े हैं, ऐसा भी नहीं कि शेडिंग हो गई उसके बालों की। वो लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड है, उसके बाद भी मैं उसको टी शर्ट डाला रहता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि जब लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड पे टी शर्ट लगती है तो आपके शॉर्ट और मीडियम ब्रीड्स पे क्या क्या लग सकता है। तो आप अपने डॉग को ज़रूर से कुछ ना कुछ पहनने के लिए दे दीजिए। यही थी मेरी 4th टिप, और यही वो 4 टिप्स थी जो मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी टिप है कि आप अपने डॉग को कुछ ना कुछ पहनने के लिए ज़रूर से दे दीजिए। तो दोस्तों यही थी मेरी 4 टिप्स जो कि थी कि आप अपने डॉग्स को विंटर्स में कैसे रखें, और 4 बहुत ज़रूरी बातें भी थी। तो मैं आपको फिर से बता दूं, हमें अपने डॉग को ज़्यादा खाना नहीं देना है। हमें उसे अब से कम 3 मंथ्स तक नहलाना नहीं है, उसकी जगह उसकी ग्रूमिंग करनी है और पाउडर लगाना है। जो अगली टिप है कि हमें अपने डॉग को सनलाइट में छोड़ देना है कम से कम 1-2 घंटा, या फिर रनिंग करवानी है। और नेक्स्ट टिप तो आपको पता ही है जो कि हमें अपने डॉग को कपड़े पहनाने हैं। तो यही था मेरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक और शेयर करिएगा।